जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि जो आरपीएफ है उसकी रेस जो है 1600 मीटर 5:45 में, उसको कैसे करेंगे आप तैयारी कि जो 5 मिनट 45 सेकंड की है तो कम से कम आप 5:20 5:30 तक आराम से 1600 मीटर मार सकते हैं। मेरे साथ एक भैया हैं जिन्होंने आर्मी की रेस निकाल चुकी है और इन्होंने एमपी पुलिस में भी मेरे साथ 2017 वाली में दिया था, तो ये इनका फाइनल सिलेक्शन वहाँ रुक गया था कुछ नंबर से। कितने नंबर से कुछ पॉइंट रह गया था। कितने नंबर से रुका था? अरे कुछ पॉइंट में रह गए थे। अच्छा। तो जैसे जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 75.5 करके गई थी, तो जो मेरा 76 पॉइंट कुछ करके था, तो भैया का थोड़ा कम था तो इसलिए बस कम कट ऑफ से गए हैं, इनका इस वक्त फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो और भैया आर्मी में आप कैसे के सिलेक्शन रेस तो निकल जाती थी, किस में गड़बड़ाता था? मेडिकल में थोड़ा सा अच्छा। काम में बाहर हुआ था। अच्छा, कान से गार हो। तो बताइए जो आरपीएफ की तैयारी है, जो फिजिकल है, जो 5:45 है, तो इसको लड़के कैसे करें? मतलब जिसका रिटर्न तैयार है, जिनका रिटर्न तैयार है वो तैयारी कर सकते हैं फिजिकल की, तो कैसे करें फिजिकल? टिकट करिए। तो जो लड़के का एग्ज़ाम लगभग जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनका अच्छा खासा नंबर आ रहा है और उनको लगता है कि फ़िज़िकल में हमें तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए भैया बताएंगे कि फ़िज़िकल की कैसे तैयारी करेंगे आप। तो भैया बताइए इनको कि 1600 मीटर की रेस कैसे मारें? बात करूँ आरपीएफ कांस्टेबल की, तो इसमें जो 1600 मीटर रेस है टाइम दिया गया है 5 मिनट 45 सेकंड। अब ये टाइम बहुत ही कम है देखा जाए तो। बाकी आर्मी की रेस भी इतना ही टाइम होता है, 5 मिनट 40 सेकंड उसमें होता है। तो लगभग आर्मी की रेस आप मान के चलिए। आर्मी में ग्रुप में दौड़ना पड़ता है और इसमें टाइमिंग के हिसाब शायद से आपका टाइम है, स्टॉप वॉच लगा रहता है उससे, तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भीड़ की इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। वहाँ आर्मी में भीड़ की प्रॉब्लम रहती है, 600 लड़के 400 लड़के 500 लड़के का रहता है, इसमें ये सिस्टम नहीं है, इसमें 200 लड़के का है। 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा। टफ तो है लेकिन कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको जैसे आप हैबिट बनाइए कि पहले हम रनिंग कंप्लीट करें, 8 मिनट 10 मिनट रनिंग करें डेली, सुबह शाम, या फिर एक टाइम जैसा आपका अभी समय। एक टाइम कर लें। हाँ, अभी एक टाइम स्टार्टिंग में कर लें। आप उसमें कितना दौड़ रहे हैं ये ज़्यादा मायने नहीं करता, आप कितने देर तक दौड़ रहे हैं ये बनाइए। आप अपनी स्टेमिना बनाइए। आप 2 किलोमीटर दौड़िए, 3 किलोमीटर दौड़िए, 1600 मीटर पे ध्यान मत दीजिए। हाँ, जिस टाइम फिर आपको लगे कि हाँ कुछ सही है, और उसके साथ ही आप जो हम लोग जैसे इस टाइम पे आप रनिंग कर रहे हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 8 मिनट 10 मिनट में करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 मिनट 15 मिनट रनिंग करिए, उससे आपकी स्टेमिना अच्छी होगी और साथ ही साथ सांस आप थमेगी इनकी, थोड़ा सांसें रुकेंगी, सांस फूलने वाली जो समस्या होती है वो खत्म हो जाएगी। हाँ, वो समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। और बाकी जैसे है तो आप सूट, हम लोगों के यहाँ सूट बोलते हैं, जैसे इसमें 400 मीटर 800 मीटर का एक सेट बना लीजिए। 400 मीटर का एक सेट लगाइए डेली और एक 800 मीटर का सेट लगाइए। इससे क्या होगा कि अगर आप जैसे हम मान के चलें कि 400 मीटर का ग्राउंड जो है 400 मीटर का है, एक राउंड 400 मीटर है, तो अगर आप 2 राउंड आराम से भी करते हैं, आपने 800 मीटर का शूट अच्छे से कंप्लीट किया है, उसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, तो फिर आप उसको, हम मानते हैं अगर आप थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया आपको 2 राउंड में, लेकिन आपको शूट वहाँ आपको कारगर साबित करके देगा। वो जो 400 मीटर का शूट है शायद आप 1 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ये आप 800 मीटर का शूट आप 2.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करिए। हाँ, अगर 2.5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लिए तो ये मान चलिए कि आपकी रेस निकल गई। उधर आप 1-2 राउंड आराम से भी कर लें, लास्ट 2 राउंड अगर आप अच्छे कवर कर लिए हैं, शूट अच्छा खासा है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। कम से कम आप जो शूट मारिए 800 का मारिए, तो कम से कम 2.5 मिनट के अंदर। तो जैसे हम लोग थे, तो जैसे आर्मी की तैयारी करते थे तो लगभग 400 मीटर 1 मिनट के भी अंदर मार देते थे आराम से। और 58 सेकंड 57 सेकंड। फिर जब 800 मीटर का शूट लगाते थे तो भी ऐसे करके 2-5 2-3 ऐसे जिसका जैसे आ जाता था। तो उसमें मुझे क्या रहता था, जो 1600 मीटर मारने का मेरी जो हैबिट वो बहुत। तो जब आप 800 मीटर का शूट अगर अच्छे से मारने लगेंगे, फिर 1600 मीटर में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर जिनका लगभग रिटन एग्ज़ाम क्लियर है, थोड़ा सा लगे कि हाँ लग रहा है उनको कि हाँ मेरा रिटन एग्ज़ाम निकल रहा है, तो वही अभी फिजिकल की तैयारी करें। जो मीडियम और एवरेज लड़के हैं जिनका नहीं लगता, वो अभी के लिए मत जाएं। अभी बिल्कुल फिजिकल आपको पेपर आप क्वालिफाई करने के बाद आपको टाइम मिलेगा, रिटन एग्जाम होने के बाद आपको टाइम मिलेगा, इतना टाइम तो मिल जाएगा फिजिकल बड़े आराम से। अच्छा भैया, अब बात आती है लड़कियों की, जो 800 मीटर इनका है। हाँ, तो ये कैसे तैयारी करें इनका 800 मीटर? ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी सवाल, मतलब बहुत, तो इनके बारे में मुझे
क्या बताएं? नहीं फिर टाइम भी, इनका कितना वही है? इनका जो टाइम है ये भी अब इनके लिए क्या बताया जाए, ये भी सेम वही चीज़ है। है। हाँ आप हाँ, ये भी धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट करिए। 800 मीटर का इनको भी मारना पड़ेगा। हाँ अगर 800 को मार रहे हैं और 400 मारिए, 800 आपकी है तो 400 हाँ, मारिए, 400 मारेंगे तो आप आराम से क्लियर करें। अगर 400 हाँ, आपका सही 200 जा का रहा है, मारिए, 100 मीटर का भी आप शूट मारिए तो स्टार्टिंग में। ये शूट मारने से होता क्या है, आपके पैर खुलेंगे। हम लोग जब आर्मी की तैयारी करते थे तो लगभग ज़्यादातर अगर हमने लॉन्ग रेस नहीं की तो हम शूट मारते थे, हम लॉन्ग रेस करने के बाद भी शूट मारते थे। और सबसे बड़ी बात इनको बता दीजिए, सेहत का विशेष ध्यान रखें। हाँ, गर्मी का डाइट टाइम चल रहा है। डाइट वगैरह लीजिए। तो अगर फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं साथ हाँ, में तो खाने पीने का लगभग विशेष आप, ध्यान। हाँ अगर जो आपकी डाइट है लगभग गांव में लोग क्या करते हैं भाई, चना गुड़ खाते रहते हैं, चना गुड़ से ही काम चलता रहता है। थोड़ा जो कस्बा एरिया के हैं वो जूस पी लेते हैं, बाकी ऐसे ही चलता रहता है। तो बाकी अगर रिटन एग्ज़ाम क्लियर है तभी आप फिजिकल के लिए मैदान में आइए, नहीं तो पहले फिजिकल की पहले रिटन की तैयारी करिए। और जो मीडियम एवरेज हैं उनके लिए अभी फिजिकल नहीं है, वो अभी पढ़ें और अपना पहले मॉक टेस्ट दें और अच्छे से पहले पेपर तैयार करें कि हमारे अच्छे खासे नंबर आने लगे 120 में से, तभी आप मैदान में उतरें फिजिकल के। अदरवाइज़ आप अभी से 4 फीट हाई जंप और लॉन्ग जंप कूद रहे हैं और रनिंग कर रहे हैं, उधर आपका फिर डिस्टर्बेंस हो रहा है पढ़ाई में, आप उधर कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप इधर तैयार भी कर लें फिजिकल तो उधर आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा ही नहीं, तो फिर उससे कोई मतलब रह नहीं जाएगा। तो पहले उसमें देखिए कि हमारा एग्ज़ाम में अच्छे खासे नंबर आने लगे, उसके बाद आप इधर आइए फिर धीरे धीरे। हाँ वार्म अप टाइप का, वर्कआउट टाइप का आप लोग कर सकते हैं सुबह शाम। कि हाँ सुबह या शाम को जो भी टाइम मिले आपको थोड़ा वार्म अप करिए, ज़रूरी है, वैसे भी शरीर के लिए ज़रूरी है। अगर आप सुबह सुबह नहीं उठ रहे हैं तो समझ लीजिए लेट उठ रहे हैं तो वैसे भी आलस रहती है शरीर में, तो कम से कम सुबह ज़रूर ऐसे उठ के या शाम को कुछ भी करके और थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिए। रनिंग करने से पहले आप वार्म अप जरूर कर लें। ये थोड़ा जरूर पैर खुलना चाहिए आपका, तब पैर खुलेगा तो आपकी स्पीड अपने अच्छी खासी आ जाएगी अपने आप ही। तो यही सब है। ज़्यादा परेशान नहीं होना, बता दीजिए। हाँ ज़्यादा परेशान नहीं होना, बाकी रिटन की तैयारी करते रहिए। रिटन की तैयारी कर लेंगे तो बहुत ऑप्शंस हैं। अगर आप पेपर आप क्वालिफाई कर लेते हैं अच्छे से तो आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा हाँ, होगा। और एग्ज़ाम में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप रिटन एग्ज़ाम एक में क्वालिफाई करते हैं तो अगले एग्ज़ाम के लिए आप बहुत मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि यार चलो अगला एग्ज़ाम फोड़ देंगे साले। अगर एक ही नहीं निकल रहा है, हमारा निकल नहीं रहा है रिटन एग्ज़ाम, तो फिर अगला वाला भी आता है तो बहुत प्रेशर के साथ यार कि निकलेगा नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा नहीं। जैसे किसी का हमने देखा अपने साथ में जो जीडी के भी एग्ज़ाम निकले हैं, हाँ यूपी पुलिस के निकले हैं, एसएससी जीडी में, और ये रेलवे ग्रुप डी के भी निकले हैं, आरपीएफ के निकले हैं। मेरे साथ बहुत ऐसे लोग हैं जो आरपीएफ की, जिनका आरपीएफ में भी एग्ज़ाम क्लियर था। एसएससी जीडी में तो बहुत लड़के हैं जो यहाँ पे आए हैं जो इनका एसएससी जीडी में क्लियर था पुलिस में। तो वो देखो इनका एग्ज़ाम निकलता जाता है तो फिर आपका सेटअप बन जाता है कि हाँ एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि चलो यार जैसे पेपर निकालने का तरीका होता है तो आपको मालूम हो जाएगा कि हम किस हिसाब से कर रहे हैं, हमारी तैयारी क्या है, कैसे क्वेश्चन आ जब रहे एक हैं। एग्ज़ाम निकलता है तो आपका उस लेवल के, जैसे जीडी के हैं जो 10+2 लेवल के, तो एग्ज़ाम आपके निकलते चले जाएंगे। नहीं तो अगर एक नहीं निकलेगा तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। ठीक है। हाई जंप थोड़ी ज़्यादा है। हाँ 4 फीट है तो उसके लिए थोड़ा सा पंजे पे उछल कूद आप पहले करते 2 रहेंगे फीट पे जंप करिए, 2.5 फीट पे जंप करिए, 3 फीट पे जंप करिए, उसके तो बाद उससे बाद ऐसे ऐसे सेटअप बनेगा थोड़ा सा पहले, लेकिन रिटर्न पे ज़रूर है। ठीक है। जय हिंद। जय हिंद।